रियल फ्लेवर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जाहिदा सुलेमान। लगातार लॉकडाउन की वजह से देश में मजदूरों, खास तौर पर प्रवासियों के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। प्रवासी महिलाएं सड़कों पर बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर हैं। बच्चे और बूढ़े ट्रकों और दूसरे वाहनों में छुपकर अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि हजारों लोग साइकिलों से ही हजारों मील दूर सफर पर निकल चुके हैं। चंडीगढ़ से मध्य प्रदेश की तरफ चली एक महिला ने रास्ते में सड़क पर बच्चे को जन्म दिया और उसके 1 घंटे के बाद ही उसने 270 किलोमीटर का पैदल सफर तय किया। वहीं पंजाब के लुधियाना में मजदूरों से भरी एक बस दुर्घटना का शिकार हो गई। ये बस जम्मू से उत्तर प्रदेश जा रही थी। 10 मजदूर गंभीर जख्मी हुए, जबकि 30 को मामूली चोटें बताई जा रही हैं। उधर हरियाणा के अंबाला में पैदल अपने घर बिहार जा रहे एक मजदूर को गाड़ी ने कुचल दिया। केंद्र और राज्य सरकारें राजनीति करने में जुटी हैं, मगर दूसरी ओर देश का गरीब बुरी तरह से पिस रहा है। गरीबों और मजदूरों की भलाई की बात सिर्फ कागजों में ही की जा रही है। पंजाब के कई शहरों में हजारों मजदूर भूख और प्यास की हालत में ऐसी जगहों पर फंसे हैं जहां उन्हें जरूरी चीजें भी मुयस्सर नहीं। सरकार ने उन्हें शुरू में 1-2 दिन ही भोजन दिया, मगर उसके बाद कोई मदद नहीं की गई और ना ही कोई समाज सेवा में जुटी संस्था ने ही उनका हाथ थामा। सोशल मीडिया पर सामाजिक कार्यकर्ता लोगों की मदद करने का ढिंढोरा पीट रहे हैं, मगर मोहाली में फंसे प्रवासियों की माने तो उनके पास मदद के लिए कोई नहीं आया। हमने ऐसे लोगों से भी बात की जो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज नहीं तो कल सरकारें उनकी मदद के लिए आगे जरूर आएंगी और वो अपने घर जा सकेंगे। सरकारों की तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, पंजाब सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ से प्रवासी मजदूर जो जाने के लिए किस तरह से बैठे हुए हैं। तो आइए इनसे बात कर रहे हैं कि ये लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं। आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं? हम लोग मतलब जो है अभी जब से लॉकडाउन हुआ है तब से यहीं पर जैसे कि पहले बताया गया था कि 31 तक लॉकडाउन रहेगा, फिर बाद में बढ़ाया गया हम लोग मतलब 15 तारीख तक, फिर हम लोग वेट किए, फिर बढ़ाया गया, फिर वेट किए। अब 52-55 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, खाने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे? 55 दिन से आप यहीं पे बैठे हुए हैं? अच्छा, आपने जो जिन घरों में रहते थे वो घर छोड़ दिए आपने कि मकान मालिकों ने आपको निकाल दिया? नहीं, हम यहीं रहते ही हैं। अच्छा, पहले भी यहीं पे रहते थे? हाँ। अच्छा। तो कितने लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं? 500 मैडम। 500 लोग। तो इनके खाने का बंदोबस्त कैसे होता है? कभी होता एक बार आया गाड़ी वाला और उसके बाद दिया 2-3 दिन, उसके बाद बंद कर दिया। तो फिर कैसे खाना बना, क्या कैसे पानी वगैरह का कैसे इंतजाम? पानी का बोल वही कंपनी वाला दिया एक बार पानी, उसके बाद जो सब अपना कमा खा रहा है। तो काम मिल रहा है आपको? कहीं नहीं मिल रहा है काम। आपको मिल रहा है काम? नहीं जी, हम लोग सब एक साथ ही हैं। अच्छा, तो पंजाब सरकार तो बहुत दावे कर रही है कि मजदूरों को भूखे नहीं रहने दिया जा रहा, उन तक राशन पहुंचाया जा रहा है, तो आपको मिल रहा है राशन? नहीं, यहाँ नहीं मिला। 2-3 बार मिला है, उसके बाद नहीं मिला है। सब अच्छा। हम लोग ऐसे ही है। पंजाब के लोग हमेशा ये दावा करते हैं कि वो किसी भी भूखे को नहीं देख सकते। तो आपको पंजाब के लोगों की तरफ से कुछ मदद मिली? नहीं, अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। तो पंजाब के लोग नहीं आ रहे हैं आपकी मदद के लिए? नहीं, आगे कुछ नहीं। खाना एक दिन आया हुआ था, अभी इसके बाद अभी तक आया नहीं दोबारा। तो यहाँ पे गुरुद्वारा है सोहाना, तो वहाँ से कुछ मदद मिल रही है? रोड पे पुलिस वाले तो ऐसे ही दौड़ा देते हैं, तो किस लिए बाहर जाने के लिए भी डर लगता है। एक दिन इधर बाहर गए हम लोग 11 फेज की तरफ, तो वहाँ पुलिस वाले ने दौड़ा दिया, फिर उस दिन से बाहर जल्दी जाते हैं नहीं हम लोग। नहीं, तो वहाँ की तरफ से नहीं आपको यहाँ खाने नहीं, के लिए? कुछ नहीं। अच्छा, तो आप कुछ कहना चाहते हो, सरकार को कुछ कहना चाहते हो? सरकार को कहना चाहते हैं कि काम भी चालू नहीं हो रहा है, हम लोग को घर भेज दिया जाए, बैठ के कितना दिन यहाँ रहेंगे। अच्छा, अगर लॉकडाउन खुल जाता है अभी तो फिर आप यहीं पे रुकोगे कि जाओगे? नहीं, लॉकडाउन तो 17 का था, 17 तारीख तक था है। इसके बाद अगर खुल जाए तो कोई बात नहीं, काम चालू रहेगा तो रहेंगे। अगर काम नहीं चालू होता तो हम लोग को भेज दिया जाए। नाम है भैया आपका? किशोर मंडल है। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं? यहाँ पे हमारे कंपनी जो है ना, बेस्टेक कंपनी, उसने रहने के लिए यहाँ पे जुग्गी दिया है। अच्छा। एक कैंप बनाया हुआ है। अच्छा। उसमें लगभग 500 मजदूर हैं और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग किसी तरह यहाँ अपने अपने पैसे से खा रहे हैं। कहाँ से आए हो भैया? हम लोग जीरकपुर से आए हैं। जीरकपुर से पैदल ही चल के आए? जी। तो कहाँ रहे हो? हम लोग 43 जा रहे हैं। वहाँ से बोला कि चंडीगढ़ से ट्रेन जाएगा पूर्णिया के लिए। चंडीगढ़ से ट्रेन जाएगा, आपको बोला गया है? हाँ। आपने कुछ पास वगैरह बनवाए हैं जाने के लिए? पास है, हम लोग पास तो हम लोग को वहीं बनेगा। कुछ आदमी के पास पास भी है। मैसेज किए थे, हम लोग को सिर्फ एक ही मैसेज आया था। क्या मैसेज आया था?
जो ऑनलाइन करवाए थे ना, उसी मैसेज आया था। अच्छा, तो ट्रेन कब चलेगी आपको बताया गया है? 2 बजे के नाम पर पता चला है। 2 बजे? कल 2 बजे? जी। तो आपको पंजाब सरकार ने कुछ राशन वगैरह कुछ दिया हम है? लोगों को कुछ नहीं मिला है। तो आपके पास पैसे हैं ट्रेन के लिए या कुछ नहीं, सरकार ने पैसे- कुछ प्रबंध किया है? पता नहीं, अब हम लोग तो ऐसे जा रहे हैं, अब वहाँ जो हो जाए। जी। तो कैसे जाओगे अगर ट्रेन ने मतलब उसका टिकट मांगा तो कैसे दोगे आप? मेरे पास फ़ोन आया था, कह रहा है कि आप ऑनलाइन कराए थे ना, उसमें से बताया कि ट्रेन से फ्री जाएगा। फ्री जाएगा, सरकार दे रही है आपको? हाँ। अच्छा, कब का बुक किया है? ये कल के लिए बोला 2 बजे, 6 बजे पहुंचने के लिए बोला था कल। जैसे हम लोग अब दूर थे इसलिए आज चले आए थे। क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो? हम लोग 1.5 महीने से बैठे, हम लोगों को कुछ पैसे वगैरह कुछ भी नहीं, गांव वाले भी मदद नहीं किया हम लोगों को। जहाँ तक 2000 रुपये था वो भी रूम किराया हम लोगों से ले लिया। ठीक है, हम लोग को पैसे नहीं, ऐसे हम लोग भूखे चल रहे, जहाँ तक चलेगा सफर जाते तो रहेंगे। सरकार ने तो ऑर्डर निकाले थे कि किराएदार से कोई किराया नहीं लेना। सरकार तो ऑर्डर निकाला था पर मकान मालिक माना नहीं हम लोगों से ना। हम लोगों से किराया जो भी हम लोग खाना गुना काटे थे, जो भी पैसा हुआ था वो लोग किराया हम लोग से किराया वसूल करवा लिया। हम लोग के पास कुछ पैसे वगैरह नहीं बचा है। तो आपको खुद मकान मालिक ने बोला कि यहाँ से चले जाओ कि आप खुद ही जा रहे हो? नहीं, मकान मालिक तो नहीं बोला। हम लोग आधार कार्ड ऑनलाइन करवाए थे तो उसका मैसेज आया, फ़ोन आया, तो मकान मालिक ने बोला तुम लोग जा रहे हो तो किराया देना पड़ेगा। मैंने बोला भाई इतने दिन बैठे रहे, आप लोग बोला किराया माफ़ कर देंगे, लेकिन अब जाने टाइम में किराया हम लोग कहाँ से लाएंगे? बोला नहीं, किराया दे के जाओ, नहीं तो जाने नहीं देंगे। तो हम ऐसे बोला कि किराया दे के जाओ, नहीं जाने नहीं देंगे? हाँ, ऐसे ज़बरदस्ती हम लोगों से किराया लिया वो छीन। तो अभी आपके पास कुछ पैसे हैं जाने के लिए? पैसे वगैरह नहीं, गाँव तक तो 200-300 रुपये, स्टेशन तक तो चले जाएंगे। अच्छा, एक और बात, अगर आपको ट्रेन नहीं मिलती है तो फिर आप कैसे जाओगे? फिर क्या करोगे? ट्रेन नहीं मिलेगा तो वहीं पे बैठे रहेंगे, सरकार को बोलेंगे हम लोग गाँव तक छोड़ गए। तो सोनिया गांधी ने बड़े बड़े दावे किए हैं कि जो भी लोग हैं, मजदूर हैं, उनके लिए टिकट का बंदोबस्त किया जाएगा, उनको अपने गांव तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने मोदी सरकार के बारे में कहा है कि मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो इसके बदले में कांग्रेस सरकार। मैडम हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक तो प्रशासन कुछ दे रहा था, आज तक हमको कुछ भी नहीं मिला। ना तो हमारी व्यवस्था हुई कुछ भी। रोज ऑनलाइन कर देते हैं, बोलते हैं एक व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था कर, कुछ भी नहीं हुआ हमारे लिए। टिकट वगैरह का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। तो राशन वगैरह का खाने कुछ पीने नहीं का मिला मैडम, कुछ नहीं मिला आज तक। आपके पास पैसे वैसे हैं जाने के लिए? अभी आज कंपनी ने मना कर दिया, आप घर पे जाओ, अब मेरे पास कुछ नहीं है अभी। अच्छा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो उनकी तरफ से कुछ किया गया है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है मैडम हमारे लिए अभी तो। कुछ नहीं किया गया। कहाँ से आए हो भैया? होशियारपुर से। साइकिल पे? हाँ जी। कितने दिन से चले हो? बस यही 3 दिन से। 3 दिन से चल रहे हो साइकिल पे? तो कहाँ जाना, कहाँ है आपको? जाना है गोरखपुर। गोरखपुर? हाँ जी। कितने दिन लग जाएंगे आपको, क्या लगता है? अभी तो 5-6 दिन, 8-10 दिन लग जाएगा। अच्छा, तो सरकार ने, पंजाब सरकार ने आपके लिए कुछ नहीं किया वहाँ कुछ जाने नहीं के किया, इसीलिए तो जा रहे हैं। कुछ नहीं जब मिला, जब तक था पैसा तब तक चला भोजन, जब पैसा नहीं था तो चल दिए। तो अभी आपके पास पैसे नहीं है? नहीं है। तो खाने का क्या कर रहे हो? खाने का एक गुरुद्वारा जो बैठा रहा है वहीं पे खा रहे हैं, और फिर निकल जाता है वहाँ से। कितने लोग हैं आपके साथ? यही 22 आदमी है। रास्ते में आपको कोई रोक नहीं रहा, पुलिस वगैरह नहीं रोक रास्ते रही? में एक जगह रोके थे तो हम लोग पास दिखाए और वो बोले मेडिकल कराए हुए थे वो दिखाए, बोले चले जाओ, फिर छोड़ दिए। अच्छा, तो मोदी सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही है? मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस सोनिया जी तो बड़े बड़े दावे कर रही हैं कि सब आपको लोग किराया, दावे कर रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे हैं। जब तक हमारे पास था तब तक खाए हुए, जब नहीं मिल रहा था कहीं से भी पैसा उधार कुछ भी नहीं मिल रहा था, फिर हम लोग चल दिए। तो खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा आपको? कुछ नहीं मिल रहा है। नाम है भैया आपका? रामू रामू जी। कहाँ से हो आप? मैं यूपी से हूँ, हरदोई जिला। अच्छा, तो यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो खुले में? यहाँ घर जाने के लिए बैठे हैं। घर जाने के लिए? खाने पीने की बड़ी दिक्कत हो रही है, हर चीज़ की दिक्कत है। अच्छा, तो जाना कहाँ है आपको? हमें यूपी जाना है, हरदोई जिला। क्या नाम है आपका भैया? पूरन लाल। पूरन लाल जी। तो आप कहाँ से हो? मैं लालटू मंडी काम करते थे। कहाँ पे? लालटू मंडी। किसमें काम? ईंट गारा का काम करते थे, दिहाड़ी करते थे। अच्छा अच्छा। तो वहाँ लॉकडाउन में सारा काम बंद हो गया, हम लोगों को काम बंद हो गया जी। तब से आप रुके पड़े। थोड़े बहुत दिन जो मेरे पास दाम पैसा रहा मैं खाते रहे, अब मेरे पास कुछ खाने का नहीं है। तो हम यहाँ पता लग रहा पास बन के ट्रेन से बंदा भेजे जाते हैं, तो यूपी मेरा जाना है, जिला हरदोई है, वहीं मेरे को सरकार भेज दे। तो आपने अप्लाई किया है पास बनाने के लिए? 3 दिन से यहाँ पर हैं, वहाँ गए थे, बोले भाई हरदोई के लिए कोई गाड़ी नहीं लग रही है, इसीलिए यहीं हम सारे 29 बंदा हैं अपने। तो ये लेडीज जो यहाँ पे खड़े हैं ये भी सारे यहीं पे ये सोते भी हैं? सारे हमारे यहीं सोते हैं, इसी रोड पर। पुलिस आती है, कल से भगा रही थी यहाँ से, जाइए। रात को आंधी आई, मैं वहाँ जाके कमरा के बरामदा में रुक गए सारे बंदे अपने। अच्छा, आपका नाम क्या है? शशि।
शशि, हाँ जी। तो आप यहाँ पे कितने दिन से बैठे हो? यहाँ पे 3 दिन हो गया बैठे। आप क्यों बैठे हो यहाँ पे? आपको किसी अधिकारी ने बोला है कि आपको पास मिलेंगे? आपने नहीं अप्लाई बोला किया है? हाँ, मैंने वो करवाया था, पर उसका 10 दिन हो गया, आया नहीं। और 17 तारीख को बोला कि बंद हो जाएगी फिर ट्रेन, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं घर। और ये वहाँ कुछ खाने को नहीं था, और कंपनी वालों ने पैसा भी नहीं दिया, हमारी 1 महीने की तनख्वाह भी मार ली, कुछ नहीं दे रहे, तो हमारे पास कुछ नहीं था, हम लोग जा रहे हैं इसीलिए। तो अभी आप यहाँ खुले में बैठे हो, तो पानी का जो बाथरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह का कुछ इंतजाम है यहाँ पे? कुछ नहीं है, यहाँ खुले में जाते हैं। खुले में जाते हो? और क्या, इसमें इधर घास घूस है, उसी में चले जाते हैं। आपका नाम? हमारा नाम मीरा। अच्छा, कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो मदद दी जा रही है वो आप तक पहुँची है? कोई चीज नहीं मिली, 15 दिन कमरा पर भूखे रहे हैं। तब कमरा मालिक कान लोगो हम नहीं, मतलब कोई चीज दे पाई, वो हमारे रूम तेरे निकल जाओ सारे लोग। तब रात काजे हम 8 बजे रात कमरा छोड़ के निकल लो। मकान मालिक ने कहा कि कमरा छोड़ के चले जाओ? चले जाओ, अब हमारे बस की। मकान मालिक सर हमें नाम नहीं मालूम। कहाँ पे रहते, कहाँ पे थे? बल्लोपुर। बल्लोपुर। अच्छा, तो आपने किराया नहीं दिया था? नहीं, जो जब हमको कंपनी में नहीं मिला था तो हम कहाँ से देते, अपनी खुराक ही चलो उनको हम किराया देते। अच्छा, तो अभी खाने का कहाँ से होता है आपका? कोई नहीं देता। एक कोई सर लोग आ तो वो आटा और चावल दे के गया, तो आज हमारे बच्चे ने खाना तीसरे दिन खाओ नहीं। तो यहाँ पे नजदीक ये गुरुद्वारा है, सोहाना गुरुद्वारा, ये तो बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा है यहाँ मोहाली का, तो यहाँ से नहीं आपको कुछ नहीं, पुलिस वाले जाने ही नहीं देते, पाछे घुमाई देते। अगर वहाँ पे जाते हैं तो मिलता है खाना? तो भजाई देती, अंदर जाना ही नहीं देते, तो खाना का ही काम मिले। नाम क्या है बेटा? राजीव कुमार। राजीव कुमार। हाँ जी। तो आप यहाँ पे बैठे हो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बुरा लग रहा है, अपने घर में ही अच्छा लगता है, बाहर किसे अच्छा लगता है। हाँ, तो खाने के लिए कुछ मिल रहा है? मिलता है, जब कोई आता है वो दे जाता है, वैसे भूखे तो है ही। तो सरकार से कुछ कहना चाहते हो, कोई अपील करना चाहते हो? अब बस यही अपील है, हमारे गांव भेज दे सरकार। अच्छा, बस यही अपील है कि आपको गांव जाना है? हाँ, गांव जाना है। गांव जाके क्या करोगे? गांव जाके मर जाएंगे, इससे बढ़िया इस जमीन पे अपने गांव में जाके मरेंगे, भूखे थोड़ा मरना है यहाँ। सोनिया गांधी ने अभी ऐलान किया था कि वो जितने भी मजदूर हैं तो उनको किराया देंगी, उनका कुछ आया आपको? कुछ नहीं आया। किसी अधिकारी ने बोला कि आपको किराया मिलेगा, आपने बात नहीं बोला, वो डंडे लेके मार रहे, यहाँ से भगा रहे, किराया कौन देगा हमको? तो आप उनको क्या कहना चाहते हो? सोनिया गांधी को क्या कहना चाहते हो, जो इतने बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हो? यही कहना चाहते, उनको वोट नहीं देंगे, हमको वोट नहीं देंगे। तो बीजेपी को वोट दोगे, मोदी सरकार को वोट दोगे? बस जो मेरे को गाँव को भेज रहा है उसको वोट देंगे हम। अच्छा, मोदी ने कुछ किया? मोदी ने सरकारें ने बस चला रखी, ट्रेनें चला रही मेरे